बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी बहन। आज बड़े सार्थक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और मैं उस धरती से आया हूं जहां भागीरथ द्वारा लाई गई गंगा बहती है और उस गंगा से हम लोग अपना शरीर तो स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन इस धारा पर जो गंगा बह रही है और हमारे भागीरथ जी भी मंच पर विराजमान हैं, तो ये इस गंगा से हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, आत्मा को का स्नान कर सकते हैं और वही आप कर भी रहे हैं। जहाँ तक सशक्ता की बात है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं स्वयं में बहुत बड़ा उसका उदाहरण मानता हूँ कि आज से करीब 12-13 वर्ष पहले मैं जब हिंदुस्तान अखबार को रिप्रेजेंट करता था तो मेरे अंदर एक बुराई थी और बुराई थी क्रोध की। जब भी विसंगति देखता कहीं तो मुझको क्रोध आ जाता था और उस पर नियंत्रण भी था, लेकिन क्षणिक क्रोध था, लेकिन बुराई तो थी। उसके बाद जब मेरी लौकिक माताजी गई तो मुझे हाइपरटेंशन, बीपी, बहुत सारी दिक्कतें। तो मैंने बहुत दवाई खाई, एलोपैथिक, अंग्रेजी, सब तरह की, लेकिन कोई फायदा नहीं। और जब मैं ब्रह्मा कुमारी जी के संपर्क में आया और मैंने राजयोग का अभ्यास किया, तो भाइयों मैं आपको बताऊं कि न तो कोई बीमारी है और न कोई तनाव है और न कोई क्रोध है। ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ये हमें इंसान तो बनाती ही है, लेकिन इंसान से ऊपर भी हमें देवता बनाने की जो ये प्रशिक्षण देती है, जो ट्रेनिंग देती है। अभी जो बहन जी बता रही थी, मुरली की बात कर रही थी, तो जो ईश्वरीय वाणी है सुबह की, वो हमारे लिए जो विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स खाते हैं ना, उसका काम हमारी वो मुरली करती है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मंच पर हमारे मोहन सिंगल भाई साहब बैठे हैं जो ओएनजीसी में सेवाएं दे चुके हैं, हमारे गंगाधर भाई जी हैं। ओम शांति मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये समाज को और विश्व को एक अच्छा, जो मीडिया की वास्तविक भूमिका होनी चाहिए, वो आप निभा रहे हैं। तो मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जिस मंच पर 94 वर्ष के वाली जी विराजमान हो, वहां हम ये कहें कि मीडिया सशक्त नहीं है तो शायद वो गलत होगा। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मंजिलें मिलती हैं रास्ता भटक कर ही सही, गुमशुदा तो वो कहलाते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। अब निकलिए तो सही, बाहर आइए तो सही। सशक्त होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? देखिए, मीडिया के अंदर आजकल क्या हुआ कि एक डायरी और पेन लिया और हम पत्रकार बन गए। हमारी एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो एक 8वीं पास या 10वीं पास से कैसे उम्मीद करोगे कि वो सशक्त मीडिया बन जाएगा, सशक्त मीडिया प्रोफेशनल बन जाएगा? तो हमें सबसे पहले वो पात्र व्यक्ति होना चाहिए। समाज के अंदर सोशल मीडिया जब से आया है तब से तो हर कोई पत्रकार बन गया है, और वो पत्रकारिता जो है वो नकारात्मकता की तरफ जा रही है। बहुत सारी सुबह हो रही थी कि वो नकारात्मकता की तरफ जा रही है, बिना प्रमाण के, बिना प्रमाणिकता की खबर जा रही है। तो हम कहाँ सशक्त होंगे? आप अखबार के कार्यालय में जाकर देखिए, आप न्यूज चैनलों के ऑफिस में जाकर देखिए कि इस तनाव में पत्रकार जी रहे हैं। खबरों की होड़, ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन विश्वसनीयता कहाँ है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? उस पर हमें विचार मंथन करना होगा। सशक्तता के लिए अगर आपको उदाहरण देखना है तो पीस ऑफ माइंड देखिए, जो चैनल यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का चल रहा है, 24 घंटे का चैनल है आपका। अवेकिंग न्यूज देखिए, रन ऑफ द वर्ल्ड देखिए, ज्ञान अमृत पत्रिका देखिए, बिना विज्ञापन के। और एक भी सामग्री, एक भी खबर ऐसी कोई बता दे कि वो नकारात्मक हो तो मैं मान जाऊं।
और इसकी संख्या, प्रसार संख्या, लोग कहते हैं कि अच्छा बिकता नहीं है। एक भी प्रति ज्ञानामृत पत्रिका की, ओम शांति मीडिया की शायद निःशुल्क न जाती हो, लेकिन लाखों में छपती है और लोग पढ़ते हैं। कल्याण गोरखपुर से निकलती थी, बहुत डिमांड थी। शांति कुंज की मैगजीन निकलती है, बहुत डिमांड है। अच्छा परोसिए तो सही, अच्छा बनाइए तो सही, लेकिन अच्छा कब परोस पाएंगे आप? जब खुद अच्छा होंगे। और अच्छा बनने के लिए आईने में सजता संवरता है हर कोई। आईने में सजता संवरता है हर कोई, क्या आईने से जिंदगी जीता है हर कोई? अरे अपना आईना देखिए, अपने चेहरे की धूल साफ कीजिए और जो विकार है आपके अंदर उन्हें दूर तो कीजिए। मैं ये कह सकता हूं कि जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका मन होगा, जैसी आपकी बुद्धि होगी, ऐसे ही आपके संस्कार होंगे। तो आप एक नकारात्मक व्यक्ति अगर मीडिया के अंदर आ जाए तो वो सशक्त कैसे हो सकता है, कैसे समाज को सशक्त कर सकता है? आज मैं ये देख रहा हूं चैनलों के ऊपर जो डिबेट होती है वो कान फोड़ू है, मर्यादाओं के विपरीत है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सब एक अच्छा वातावरण है, सुगम वातावरण है और ये दूर तक आवाज जाती है। मैं तो धन्यवाद देता हूं ब्रह्मा कुमारी संस्था को, जो एक लंबे समय से एक ऐसी फौज तैयार कर रही है जो पत्रकारिता में अध्यात्म का बोध कराती है। और पत्रकारिता में आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। हमारी नंदिनी बहन ने पीएचडी किया इस विषय के ऊपर, बहुत जरूरी है। आज हम उस चीज से भटक गए हैं। हम देखते हैं कि अखबारों के अंदर अध्यात्म मिलता ही नहीं है, खत्म होता जा रहा है। हम पूरी तरह से व्यावसायिक हो गए हैं, लेकिन व्यावसायिकता भी तभी जम पाएगी, तभी हो पाएगी जब हम अपने सिद्धांतों पर, अपनी नीतियों पर, अपने आदर्शों पर और अपने मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। और उसके लिए मैं कह सकता हूं, आईना देखा तो क्या कमाल किया, खुद बनो आईना जो दुनिया सूरत देखे। तो बात यह है कि शैक्षिक योग्यता, प्रबंधन क्षमता और मजबूत नेटवर्क अगर आपका है, और सबसे बड़ी बात है आपकी नीयत साफ हो। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सोशल मीडिया जो आज है इसके ऊपर तो कानून बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा कि जिस तरह से जो चाहे वो परोस दे। आप देखिए ना, कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े नेता कोई अस्पताल में बीमार हुआ, अरे उसके प्रति संवेदना व्यक्त कीजिए कि वो ठीक हो जाए, लेकिन खबर चला देते हैं उनकी मृत्यु हो गई। अरे भाई कितना बड़ा अपराध है ये, अक्षम्य अपराध में मानता हूं। तो हमें सबसे पहले देखिए, हमें जो खबरें हैं, खबरों की प्रामाणिकता देखनी चाहिए हमको। अगर खबरें प्रामाणिक नहीं है तो फिर आपका भरोसा आप पर से लोगों का उठ जाएगा। हमारी जो यहाँ पर मीडिया है, रेडियो मधुबन है, जो ज्ञानामृत पत्रिकाएं हैं, इनके ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, विश्वास है। आज भी कुछ अखबार ऐसे हैं जिनके ऊपर भरोसा है। जनसत्ता पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, भरोसा है, फला अखबार में छपी है। लेकिन अगर किसी ऐसे अखबार में छप जाए कि तो उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो हमारा जो कद है, हमारा जो वजूद है, वो हमारी विश्वसनीयता के ऊपर निर्भर करता है। और हमें अपनी खुद ऐसा आत्मनियंत्रण करना होगा, हमें खुद अपने सिद्धांत बनाने होंगे, हमें खुद देश और समाज को दृष्टि में रख करके पत्रकारिता करनी होगी। अगर कोई सच भी है और वो राष्ट्र के खिलाफ जा रहा हो तो वो सच परोसना नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है, पत्रकारिता सच की करो, लेकिन उससे पहले देश हमारा है, हमारा समाज हमारा है। और अगर हम सच के नाम पर अगर हम समाज में उसका विपरीत संदेश जाता हो, उससे हमें बचना चाहिए। तभी इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य सफल होगा। बहन जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित रूप से जो हमारे भाई यहाँ पर आए हैं उनमें भी परिवर्तन होगा और वो एक सशक्त मीडिया पर्सन के रूप में आगे समाज का और देश का भला करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।